बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना एक दवाई का ज़िक्र करते हैं। तो आज की दवाई का नंबर है ड्रोसरा रोतुंडिफोलिया। आम ज़बान में ड्रोसरा ही इसको बोलते हैं। ये मदर टेंचर में भी इस्तेमाल होती है, 30 में भी इस्तेमाल होती है, 200 ताकत में भी इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसे पौधे से दवाई बनाई जाती है जो गोश्तखोर है। आप हैरान होंगे कि पौधे भी गोश्तखोर होते हैं। ये पौधा ख़ास तौर पर इस तरह गोश्तखोर है कि इसके पत्ते ज़मीन पर फैले होते हैं। जब कोई कीड़ा मकोड़ा इनके ऊपर आता है, बैठता है, तो उन पत्तों में एक मवाद होता है और छोटे छोटे बाल उसके उगे होते हैं और लेसदार मवाद होता है। वो फिर जब कीड़ा उस पत्ते पर आता है तो वो कीड़ा उसके साथ चिमटता है तो पत्ता जो है वो गोल हो जाता है, पत्ता बंद हो जाता है और इस तरह वो कीड़े को जो दरख्त है वो खा जाता है और कीड़ा ख़त्म हो जाता है, उसको फिर बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन दवाई के लिहाज से ये बहुत कारआमद दवाई है। ये काली खांसी में बहुत इसको देखा गया है, और वो खांसी जो आधी रात के बाद हो। काली खांसी में दौरादार खांसी होती है, सांस लेना मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से बलगम निकलती है। तो ऐसी खांसी ऐसी खांसी जो कि दौरादार, शदीद और जल्द वाक़या हो, आधी रात के बाद इसके दौरे पड़ते हों, लेटने से खांसी ज़्यादा होती हो और आखिरकार तशन्नुज पर इसकी खांसी ख़त्म हो जाती है। 2-3 घंटे इसका दौरा बहुत ख़तरनाक रहता है। नाक और मुंह से बाज़ दफ़ा खून आता है, कै आती है, खाया पिया सब निकल जाता है, गला बैठ जाता है। ये सब इसकी अलामतें हैं। ख़ुसूसन जब बच्चों को खसरा निकलता है उसके बाद ये खांसी, इस किस्म की खांसी शुरू होती है। बतौर हिफ्ज़ मातकद्दम के अगर खांसी की वबा हो गई है तो हिफ्ज़ मातकद्दम के ड्रोसरा की एक खुराक जो है ये काफ़ी होती है। हानम आज़म तो लिखते हैं कि 30 की पोटेंसी में एक खुराक देकर 1 हफ़्ता इंतज़ार करें। एक ही खुराक इसके लिए काफ़ी होती है, लेकिन एक खुराक से उसी वक्त आराम नहीं आता, थोड़ा वेट करना पड़ता है। इस तरह काली खांसी बतौर मुजर्रब ये उन खांसियों को ठीक करती है जिनको ड्रोसरा ठीक करती है। खांसी के ख़ात्मे पर खूब बलगम निकलती है। ऐसी खांसी जिसके ख़ात्मे पर बलगम निकले तो वो खांसी जो है और दौरादार हो और आधी रात के बाद ज़्यादा हो और लेटने से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में फिर ड्रोसरा उसकी दवाई ज़रूरी बन जाती है। फिर इसके बाद मरीज़ की जो हालत होती है वो अकेला रहने से घबराता है। दूसरा, वो शक्की मिजाज होता है, किसी पर एतबार नहीं करता, दोस्तों पर भी एतबार नहीं करता। तो फिर तोहमात का भी शिकार होता है, यानी वहम उसको होता है, बेचैनी और पस्त हिम्मती उसमें होती है। ये बाज़ दफ़ा मिर्गी के दौरे भी इसमें पड़ने शुरू हो जाते हैं। तशन्नुज के बाद जब मिर्गी का दौरा या बेहोशी का दौरा हो तो फिर भी ये दवाई काम आती है। इसकी खारिश जो है
वो ज़ख़म पैदा करती है। अगर ऐसी खारिश है जो ज़ख़म पैदा करे यानी कि तेज़ाब की तरह, तो फिर भी ये ड्रोसरा उसको ठीक करेगी। कलाई और हाथ में अगर दर्द हो तो फिर भी ठीक है ये दवाई। अगर खट्टी चीज़ खाने से पेट में दर्द हो जाए, नींबू वगैरह खाने से अगर पेट में दर्द हो, तो ये ऐसा मौसम जब गर्मियों में देसी कीकर को फल लगता है, उस वक़्त खांसी की वबा फूटती है, उस वक़्त ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए ड्रोसरा की खांसी अमूमन दौरादार होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है, कै आती है, जिस्म पर ठंडे पसीने आते हैं, बलगम आसानी से नहीं निकलती। ये इसकी मशहूर अलामत हैं। तो इनको देखकर आप काली खांसी का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए सबको। तो इंशाअल्लाह फिर इसके बाद और दूसरी दवाई लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।